रवि भैया से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप मुझे बताएं ये कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपका डायरेक्शन जोन में आना हो गया। देखिए, मैं आरा से हूँ। आरा से सटे एक गांव है भपुरा, जो पवन भैया के साथ दीपक जी रहते हैं, उनके गांव से ही मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो दीपक जी और मैं एक ही गांव से हूँ, और दीपक जी को देखकर ही मैं इस लाइन में आया अच्छा, हूँ, उनको दीपक जी फॉलो को ही करके ही श्रेय इस जा लाइन रहा में है, वाह। आया हूँ। सही है। जी जी, क्योंकि उनको ही मैं मतलब गुरु माना था, मैं हाँ, देखा भी था। भैया दीपक जी यहाँ गांव में लाते थे पवन जी को भी शूट कराने, तो मैं देखता था। और मैं उनको उनसे ही मतलब देख के कि मतलब कम उम्र से ही वो बहुत आगे निकले हुए थे। तो मेरे अंदर भी जुनून हुआ कि मुझे भी कुछ करना है इस लाइन में। मैं 2013 में मुंबई गया फिल्म मेकिंग कोर्स करके, वहाँ स्ट्रगल किया 5 साल 6 साल। उसके बाद मैं भोजपुरी में ट्राई किया, तो छोटा मोटा मैं एल्बम करते रहता था। उससे कोई पहचान नहीं होती, लेकिन लोग बोलता था कि अच्छा कर रहा है, भोजपुरी में अलग कर रहा है। तो अचानक लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन। तो पवन भैया घर आ गए तो शूट करना था भैया का सॉन्ग। तब सब लोग खोजना चालू किया कि कौन करेगा, दूर से कोई आएगा नहीं। हम ही नजदीक थे। दीपक भैया बोले, अजीत चाचा बोले कि अरे एक लड़का है नया मुंबई से सीख के आया है, उससे करा लो। तो मुझे फोन आया कि अरे पवन जी बुलाए हैं, आके शाम को मिल लो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पवन जी के काम करने को मिला है। और मेरा हार्ट बीट बढ़ गया कि अरे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या पूछेंगे हमको। अभी छोटा छोटा एल्बम कर रहा हूँ, छोटा। अब इतना बड़े इंसान का कैसे हम कर पाएंगे। तभी माता रानी के नाम लेकर मैं गया भैया के साथ सामने। भैया ने कुछ इंटरव्यू जैसा पूछा कि ये कैसे होता, तो मैं बताया। तो बोला कि अरे मेरा भाई कर लेगा, बहुत तेज है, ये बिहार से है, और बिहार के माटी का, आरा के माटी से है, ये सारा बात जानता है, ये कर लेगा। तो मैंने भैया का फर्स्ट सॉन्ग मीठा मीठा बथे हाँ, कमरिया किया। अच्छा, वो वो बिग ब्लास्ट वाह। रहा, मतलब उस लॉकडाउन में सबसे बड़ा सॉन्ग था। मैं कंटिन्यू 3 सॉन्ग किया, उस 4 सॉन्ग उस लॉकडाउन में, पाँच पाँच छह सॉन्ग, और सब बड़ा सॉन्ग रहा। फिर सेकेंड लॉकडाउन लगा, जो दूसरा लॉकडाउन में मैंने किया पुदीना, वहां से तो मेरा फेस भी वायरल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपका परिवार क्या चाहता था, आप क्या बने। देखिए, मैं 2012 में तो मैं टीचर था। टीचर अब थे। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुंच। टीचर था, मैं ट्यूशन बच्चों को कराता था। पढ़ाते थे। जी अरे जी वाह, जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मैं कॉमर्स पढ़ाता था, अकाउंट्स। हाँ, तभी इकोनॉमिकली सोचा भी आपने और तुरंत ही आगे डायरेक्शन में, पैसा भी बहुत है यहाँ पे। और इसके पहले मैं बचपन से थिएटर करता था, थिएटर में भी डायरेक्शन करता था गांव में। अच्छा। और उसमें कॉमेडी करता था, उसी का कॉमेडी जो मैं थिएटर में किया वो इधर देखने को मिलता है हमको। तो जब आप थिएटर कर रहे थे तो वो टाइम पे आपको नहीं लगा कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना कि सपना में भी कोई सोचा ना हो। गांव एक, मैं छोटा गांव से और गरीब परिवार से मैं था, एकदम गरीब परिवार। जो मेरा परिवार इस लाइन को जानता भी नहीं था कि शूटिंग होता क्या हाँ, है। और मतलब अब क्या बोले, तो हम अचानक जो नहीं होता है कि अचानक कोई चीज मिल जाए। हाँ, मतलब 2006 में मेरे पिताजी डेथ कर गए थे, मेरे भैया लोग थे, भैया लोग सपोर्ट किए, पढ़ाई लिखाए। और पढ़ाई ही करता था, मैं सोचा कि पढ़ लिख के कुछ जॉब कर लूंगा छोटा मोटा। इस लाइन में तो सपना भी नहीं था कि मैं आऊंगा और इतना बड़ा नाम होगा। ये आशीर्वाद और उनका ही कर्म है कि मुझे, मतलब एक होता है ना, कोई बचपन से ये बनाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे पता ही नहीं था क्या बनना है। हम्म, और मैं तो पता ही। हम्म, सही है। अच्छा, ये बताइए कि इस समय आप डायरेक्शन कर रहे हैं, पर मैं देखता हूँ बाकी भी जी, स्टारों के साथ में आप काम कर रहे हैं। अभी रितेश पांडे जी के साथ मैंने आपको देखा, और भी बहुत हैं। तो कैसे ये आप कैसे मेंटेन रखते हो, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रुपिज्म वगैरह बहुत चलता है, या फिर एक स्टार के साथ काम करने के बाद आप दूसरे के साथ करोगे तो इसको बुरा लगता है, उसको बुरा लगता है। आप कैसे, क्योंकि मैं देखा हूँ सबसे ही दोस्ती है, हाँ, और सारी एक्ट्रेसेस भी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है सबकी। मतलब मुझे बना भैया आवाज नहीं आ रही है। कुछ कुछ
रवि भैया आवाज नहीं आ रही, नेट थोड़ा ये हो रहा है। हाँ 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 भैया, अभी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। थोड़ा रुकिए ना यहीं पे। मैं जो भी काम करता हूँ तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी मैं काम करता हूँ मैं पर्सनल के लिए नहीं करता हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं करता हूँ, जनता के लिए भी नहीं, मैं पूरे भोजपुरी समाज के लिए करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी समाज मेरा बदले और अच्छा बने। आपने इतना बड़ा वीडियो का देखे, भोजपुरी में इतना बड़ा अचानक वीडियो आने लगा, इतना क्राउड होने लगा, ये हमने ही चेंज किया पहले। अच्छा। आप रत्नाकर जी के साथ मैंने पहली बार काम किया था, राकेश जी का एक गाना था बाजेदा, तो रत्नाकर जी का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरा मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे डायरेक्शन को पहचाना पहली बार, कि वो देखकर उनका एक कौन भैया कहीं सॉन्ग किए थे छठ का, धनिया हमारा नया बाड़ी, तो सर ने हमको मतलब वो अचानक गाना जो देखिए करके दो गाना, मुझे भी पता नहीं था, पहली बार हमको भी कौन भैया का सॉन्ग मिल गया था, मैं मजाक में किया वो गाना नीलम गिरी के साथ में, वो ब्लास्ट हो गया सॉन्ग, तो सर को वहां पता चला कि इसके अंदर डायरेक्शन है, उन्होंने मेरे डायरेक्शन को बड़ा किया और मेरे ऊपर और देते गए कि ये करो वो डायरेक्शन सिखाए रत्नाकर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जो बात हो रही है, रवि भैया जिन प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक नाम की कंपनी चलाते हैं, प्रख्यात प्रोड्यूसर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज करते हैं मिस्टर रत्नाकर कुमार सर, और वाकई में बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बेस्ट माइंड है इनके पास, मजेदार इंसान है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं।